राजस्थान और हरियाणा में तो स्पेशल ये कल्चर है, आपके यहाँ है या नहीं मुझे नहीं मालूम। हमारे यहाँ भात जाता है ना। मामा जो लोग हैं, हम लोग मामा पक्ष हो गए ना, तो मामाओं की साइड से भात जाता है और भात हमारे यहाँ बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है। तो भाई मैं मामा की लड़की हुई तो मुझे जाना जरूरी था, क्योंकि भात था हमारे घर में और भात लेकर गए थे हम लोग, तो इसलिए 3 दिन की छुट्टी लग गई। लेकिन अब अपनी क्लासेस रेगुलर बेस पे चलेंगी अपने, ठीक है। तो गुड आफ्टरनून, वेलकम टू कैरियर बिल एप्लीकेशन। आप सभी का बायोलॉजी की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। चलो फिर स्टार्ट करें अपनी आज की क्लास। हम लास्ट क्लास में मैं आपको बता के गई थी कि अगली क्लास में हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, और जो नया चैप्टर है वो कौन सा, तो हमारा नया चैप्टर है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम जिसको हिंदी में कहते हैं परिसंचरण तंत्र। बच्चा, परिसंचरण तंत्र। देखो, सबसे पहले आपको चैप्टर स्टार्ट करने से पहले उस चैप्टर का जो नाम है ना, उसका मीनिंग पता होना चाहिए। सर्कुलेटरी सिस्टम या परिसंचरण तंत्र होता क्या है बच्चों? सिस्टम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। मैंने बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन में ही पढ़ाया था, जब बहुत सारे सिस्टम्स आपस में जुड़ते हैं तो एक ह्यूमन बॉडी या एक लिविंग बॉडी बनता है। तो सिस्टम किससे बनते हैं? ऑर्गन्स यानी अंगों से बनते हैं। यानी कि मैम इस सिस्टम में ऐसे ऑर्गन्स होंगे जो किस में हेल्प करते होंगे? जो सर्कुलेशन में हेल्प करते हैं। हमारे बॉडी में या ह्यूमन बॉडी में ऐसे ऑर्गन्स का ग्रुप, ऐसे अंगों का समूह है जो सर्कुलेशन में हेल्प करता है, जो परिसंचरण में हेल्प करता है, और उन्हीं ऑर्गन्स के ग्रुप को हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, उनको हम परिसंचरण तंत्र कहते हैं। मैम आपकी कृपा से एएलपी सीबीटी 1 क्लियर हो गया है, तो बेटा सीबीटी 2 की तैयारी करो। यहाँ पे क्या कर रहे हो तुम? हाँ, पहले सीबीटी 2 का तैयारी दो। हाँ मैम, हमारे यहाँ भी भात होता है। हाँ जी, कहीं कहीं भात बोलते हैं, कहीं कहीं मायरा बोलते हैं। अब आपके यहाँ और क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, है ना। तो हमारे यहाँ भात या मायरा बोलते हैं, राइट। अब इस चैप्टर को छोड़ो, आप पढ़ाई पे ध्यान दो। बच्चों, ऐसे ऑर्गन्स, ऐसे अंगों का समूह है जिसके अंदर हमारे बॉडी में वो ऑर्गन्स क्या करवा रहे हैं? सर्कुलेशन का काम करवा रहे हैं, परिसंचरण का काम करवाते हैं। अब सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है? परिसंचरण का मतलब क्या होता है? परि का मतलब होता है चारों ओर, संचरण का मतलब सर्कुलेट होने वाले। यानी कि हमारे बॉडी में कोई ऐसी चीज है जो यहां से लेकर नीचे आपका टखना वाला हिस्सा है, वहां तक चारों ऐसे डायरेक्शन में घूम रहा है अपने बॉडी में, 24 घंटे 7 दिन घूम रहा है। ऐसे ऑर्गन्स पड़ने हैं हमारे बॉडी में जो सर्कुलेशन में हेल्प कर रहे हैं, जो परिसंचरण में हेल्प करते हैं। उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं बच्चा सर्कुलेटरी ऑर्गन या सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। हम परिसंचरण अंग या परिसंचरण तंत्र कहते हैं बच्चों। सबसे पहला क्वेश्चन, मैम सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं? बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एक नाम देगा ऑर्गन का और पूछेगा ये किस सिस्टम का हिस्सा है। तो आपको पता होना चाहिए कि सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं। तो जरा लिखिए, सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन आते हैं। नंबर 1 पे लिखेंगे ह्यूमन हार्ट। हमारा जो हृदय है, ह्यूमन हार्ट किस सिस्टम में पढ़ते हैं हम? ह्यूमन हार्ट, मानव का हृदय किस सिस्टम का हिस्सा माना जाता है? सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा माना जाता है। तो आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि ह्यूमन हार्ट क्या सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा है, आपको कहना यस। दूसरा आप लिखोगे ह्यूमन ब्लड, मनुष्य का रक्त, ह्यूमन ब्लड। अब आप बोलोगे मैम सीधा ब्लड लिख दो ना, ह्यूमन ब्लड क्यों लिख रही हो? मानव रक्त, मानव खून क्यों लिख रही हो? बच्चा ये बताओ, खून तो गधे में भी है, खून तो गाय में भी है, भैंस में भी है, कुत्ते का एक्सीडेंट होता है रोड पे, उसके शरीर से भी खून निकलता है। तो हमें इन सब का खून थोड़ी पढ़ना है, हमें हमारा ब्लड पढ़ना है, इसलिए मैं यहां पे लिखी हूं ह्यूमन ब्लड, ठीक है। तीसरा सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा होता है कौन? ब्लड वेसल्स, जिनको हम हिंदी में कहते हैं रक्त वाहिकाएं। आपके हाथ पांव पे आपको दिख रही होंगी ये ग्रीन से कलर की, ये देखो यहां पर है ना, ग्रीन से कलर की, इनको कहते हैं हम ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिकाएं, वो डक्ट, वो नलियां जिनके अंदर खून बंद होकर घूम रहा है। और फोर्थ जो इस सिस्टम का हिस्सा होता है दैट इज लिम्फ। मैम लिम्फ के बारे में हम पहली बार सुने हैं, कोई बात नहीं, लिम्फ हमारे बॉडी में होता है, वो लिम्फेटिक सिस्टम बनाता है, वो सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा होता है, हम आगे आपको पढ़ाएंगे। पहला पॉइंट आपसे पूछ ले, ह्यूमन बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा कौन कौन है? तो सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारा हार्ट आता है, हमारा खून आता है, हमारी ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिकाएं आती हैं, और लिम्फ जिसको हम लसिका बोलते हैं। ये चारों सर्कुलेटरी ऑर्गन्स हैं, और ये चारों मिलकर हमारे एक सिस्टम का निर्माण कर रहे हैं, जिस सिस्टम को हम सर्कुलेटरी सिस्टम या जिसको हम परिसंचरण तंत्र कहते हैं। आई बात समझ में? इसका मतलब मैम हमें ये चारों चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे? जी हाँ, हम डिटेल में ह्यूमन हार्ट पढ़ेंगे, ह्यूमन ब्लड पढ़ेंगे, ब्लड वेसल्स पढ़ेंगे, लिम्फ पढ़ेंगे, तब जाके समझना हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम खत्म हो गया है। बहुत बड़ा चैप्टर है, ये चारों चीजें पढ़ाने में मुझे 10 से 15 क्लास लगेंगी, लेकिन बच्चा इस चैप्टर से भर भर के क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में, तो आपको भी एग्जाम के तौर पे पूरा डिटेल में पढ़ना है हमें, राइट। आप कुछ बातें कर लेते हैं हम सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, तो नोट डालकर, अभी चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ है, मैंने कहा ना जिस चैप्टर के बारे में आप पढ़ना चाहते हो उसके बारे में थोड़ी जनरल इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। तो पहला पॉइंट आता है वो ब्रांच जिसमें हम सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। यहां पर सीएस का मतलब है सर्कुलेटरी सिस्टम। लिखिए, परिसंचरण तंत्र के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? परिसंचरण तंत्र के बारे में अगर आप अध्ययन करते हो तो बायोलॉजी की कौन सी ब्रांच में करते हो? मैंने आपको पढ़ाया था ना कि बायोलॉजी की बहुत सारी ब्रांच होती हैं, जैसे बॉटनी है, जूलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है, जेनेटिक्स है। ऐसे ही बच्चों एक ब्रांच है जिसको हम एंजियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंजियोलॉजी कहते हैं। एंजियोलॉजी वो ब्रांच है, हिंदी में सेम नाम है, जिसके अंदर हम सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं। तो आपसे पूछे सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में अध्ययन करना कौन सी ब्रांच कहलाता है? एंजियोलॉजी। या पूछ ले एंजियोलॉजी में हम किसके बारे में स्टडी करते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं। अब बच्चों इस ब्रांच को जन्म किसने दिया?
इस ब्रांच को बनाने वाले कोई ना कोई तो साइंटिस्ट होंगे। तो एंजियोलॉजी के फादर अगर आपसे पूछे ना कि इस ब्रांच के पिता कौन है, इसके जनक कौन है, वो महान साइंटिस्ट जिन्होंने इस ब्रांच को बनाया, वो कौन है वो जनक इस ब्रांच के, तो आप करके आना विलियम हार्वे। एंजियोलॉजी के फादर कौन है, तो आपको करके आना है विलियम हार्वे। विलियम हार्वे वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने क्या बच्चा आप बताओगे इस ब्रांच को जन्म दिया, कैसे दिया? तो विलियम हार्वे वही महान साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहले हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को समझाया। आप तो कह देते हो मेरी नसों में मेरे पापा का खून दौड़ रहा है, बोलते हैं ना, लेकिन वो खून दौड़ कैसे रहा है, दौड़ने का मतलब क्या है, ये किसने समझाया था? ये विलियम हार्वे ने समझाया था। तो अगर आपसे पूछ ले ब्लड सर्कुलेशन के फादर कौन है, यानी कि रक्त परिसंचरण तंत्र के फादर कौन है, तो आप क्या बताओगे बच्चा, कौन है? वो है विलियम हार्वे। या आपसे पूछ ले किसने ब्लड सर्कुलेशन दिया 1628 में, ईयर अगर आप नहीं भी याद करोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन मैं फिर भी बता देती हूं 1628 में इन्होंने पूरे संसार को, पूरे यूनिवर्स को सबसे पहले समझाया कि ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है। आप जानते हैं यहां चोट लगती है तो खून निकलता है, यहां हर जगह चोट लगती है तो खून निकलता है, क्योंकि हर जगह खून ऐसे घूम रहा है। अब ये कैसे घूमता है, किस किस ऑर्गन से होता हुआ घूमता है, इसी को पढ़ना ब्लड सर्कुलेशन होता है, और ये विलियम हार्वे ने बताया था, राइट? इसीलिए हम इनको बात बोलते हैं विलियम हार्वे इज द फादर ऑफ एंजियोलॉजी। नेक्स्ट पॉइंट में आप लिखोगे बेटा सर्कुलेटरी सिस्टम दो टाइप का होता है, परिसंचरण तंत्र दो प्रकार का होता है। यहां से बहुत बार एग्जामिनर ने क्वेश्चन उठाया है कि सर्कुलेटरी सिस्टम के कौन कौन से टाइप्स हैं और उनके एग्जांपल्स क्या हैं। पहला सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, उसको बोलते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन का मतलब क्या होता है, खुला, खुला परिसंचरण तंत्र, पूरा लिखना आप नोट्स में बनाओ तब। और दूसरी तरफ आपको बताना है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज्ड। क्लोज्ड का मतलब बंद, बंद परिसंचरण तंत्र और खुला परिसंचरण तंत्र। मैम क्या मतलब होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का, क्या मतलब होता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम का? मैं पहले आपको क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाती हूं, ओपन आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। बच्चों आप जानते हो हमारा खून इन नसों के अंदर पैक होकर दौड़ रहा है। हाँ जी मैम, क्या होता है हमारे बॉडी में इस तरीके की पतली पतली पाइप होती है बच्चा, ऐसे डक्ट होती हैं, ऐसे डक्ट, पता है इन्हीं डक्ट्स को, इन डक्ट्स को, नलिकाओं को, इन नलियों को हम क्या कहते हैं? इन्हीं नलियों को हम ब्लड वेसल्स कहते हैं, और इन्हीं ब्लड वेसल्स को हम हिंदी में रक्त वाहिकाएं कहते हैं। वो वाहिकाएं जो रक्त का वाहन करती हैं उन्हें रक्त वाहिकाएं कहते हैं, और इन्हीं रक्त वाहिकाओं के अंदर ऐसे खून जा रहा है बच्चा, लाल कलर से बना रही हूं मैं, समझ जाना, ऐसे ऐसे ये खून पैक होके घूम रहा है। ये देखो जैसे हम पानी का पाइप होता है, उस पाइप के अंदर क्या रहता है, पानी रहता है ना, और अगर पानी का पाइप बीच से फट जाए, टूट जाए तो पानी बहने शुरू हो जाता है। ऐसे ही अगर आपको चोट लगती है तो ये आपकी ब्लड वेसल्स फट जाती हैं और फटने से आपका खून बाहर निकल जाता है, जिसको आप ब्लीडिंग होना बोलते हो, जिसको आप क्या बोलते हो, रक्त का बहाव होना बोलते हो। तो ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें खून पतली पतली नलियों में, जिनको ब्लड वेसल्स कहते हैं, उनमें पैक होके घूम रहा है। ये देखो ना खून पैक है, पैक का मतलब समझते हो, बंद है, तो उस सर्कुलेटरी सिस्टम को हम क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। इधर आओ, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें ब्लड वेसल्स नहीं होती, जिसमें सीधा ही ऑर्गन्स के बीच में ऐसे खून पड़ा है बेटा, ऐसे खून खुला घूम रहा है, ओपन घूम रहा है, पैक नहीं हुआ है बेटा। किसमें नहीं है? ब्लड वेसल्स में नहीं है, क्योंकि ब्लड वेसल्स होती ही नहीं है इन जानवरों के शरीर में। तो बड़ा सिंपल सा तरीका है, जिसमें खून पैक होके घूम रहा है उसको क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, और जिसमें खून डायरेक्टली ऑर्गन्स के बीच में फ्लो हो रहा है, पैक नहीं है, उसको क्या बोलेंगे हम? उसको हम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, खुला परिसंचरण तंत्र बोलेंगे। बोलेंगे? हाँ जी मैम। अब सुनो जरा, इसके एग्जाम्पल क्या है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम किसमें पाया जाता है, इसके उदाहरण क्या है? सबसे पहला हम लोग ह्यूमंस,